हाय गाइस एंड वेलकम टू माय चैनल फूडी नरिश्ता। आज की वीडियो में एलपीयू रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस आया ना वो आंसर करने वाली हूँ। तो सब फ़ोन पे ऑलरेडी मैंने जो भी कमेंट्स क्वेश्चन सब आया वो निकाल के रख लिया है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। एंड स्टार्ट करने से पहले अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं है तो प्लीज़ कर देना यार। चलो सबसे पहला है नया सेशन दी कब शुरू होगा और हमें कैसे पता चलेगा कि कॉलेज कब जाना है। नया सेशन यूजुअली अगस्त से स्टार्ट होता है एंड आपको इन्फॉर्मेशन आ जाएगी। हो सकता है कि आपका एक इंडक्शन प्रोग्राम होगा और उसके बाद आपको एलपीयू टच के थ्रू शायद बता दिया जाएगा कि कब आपको जाना है। बीएससी ऑनर्स एग्रीकल्चर वर्थ इट और नॉट। बीएससी एग्रीकल्चर के लिए मुझे 2-3 और भी लोगों ने पूछा था। मैंने एक जूनियर है मेरी जो कि एग्रीकल्चर में कुछ कर रही है। सो आई आस्क्ड हर एंड शी सेड कि ओकेश टाइप है, बहुत ज़्यादा आप एक्सपेक्टेशन लेकिन नहीं चल सकते हो। प्लेसमेंट हो जाती है बट नॉर्मल प्लेसमेंट होती है, बहुत हाई पैकेज नहीं होता। तो ये रिव्यू था उसके लिए। फ़ी स्ट्रक्चर आपको वेबसाइट पे मिल जाएगा बिकॉज मुझे इतने सारे कोर्सेज है तो मेरे को पता भी नहीं है कि क्या फ़ी स्ट्रक्चर है सबका। तो आप बस एलपीयू की ऑफिशियल वेबसाइट पे जाना और आपको फ़ी स्ट्रक्चर मिल जाएगा। Want to know about यूनी होटल फैसिलिटीज़ फॉर पेरेंट्स स्टे। ओके, सो यूनी होटल पेरेंट्स के लिए अवेलेबल होता है एंड उसका प्राइसेस की एक पर्सन का 1500 होता है। तो अगर एक रूम पे 3 लोग रह रहे, 4 लोग रह रहे, तो आप 1500 से मल्टीप्लाई करते जाओ, वैसा हो जाएगा। तो रूम वाइज नहीं होता, पर्सन वाइज रेट जाता है। BBA from LPU इज़ इट वर्थ इट। MBA from LPU इज़ इट वर्थ इट। MBA BBA बहुत लोगों ने पूछा है। तो अगेन MBA BBA के लिए भी मैं यही बोलूँगी कि आप ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकती कि बहुत अच्छी और बहुत वाओ कंपनीज आएंगी या बहुत आपका ह्यूज पैकेज लगेगा। हाँ, कुछ अच्छी कंपनीज भी आएंगी धीरे धीरे। अभी तक तो हमारी प्लेसमेंट शुरू नहीं हुई है तो मैं कंपनीज पे कमेंट नहीं कर सकती। जब मेरी MBA कंप्लीट हो जाएगी तो शायद मैं एक बेटर पर्सन होंगी इसका आंसर देने के लिए। बट प्लेसमेंट सबकी हो जाती है, एट दी एंड सबकी प्लेसमेंट हो जाती है। अच्छी प्लेसमेंट मिले या नहीं मिले वो गारंटेड नहीं होता। एंड अभी तक के लिए तो हमारी बस इंटर्नशिप्स और वही सब चल रहा है। बट आप पे भी डिपेंड करता है कि आप कितना एक्सेल करते हो या क्या करते हो। और बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस रख के मत चलना यूनिवर्सिटी से, ये मैं अभी बोल रही हूँ। यूनिवर्सिटी का काम होता है कंपनीज लाना। कंपनीज आ जाएंगी, बहुत अच्छी कंपनी आएगी या नहीं आएगी वो मैं नहीं कह सकती हूँ। उसके बाद फॉर नेक्स्ट हाउ मेनी ईयर्स आर यू इन LPU? आई एम ऑल्सो फ्रॉम जम्मू एंड आई वॉन्ट टू गेट इन टच विद यू। दैट इज़ सो स्वीट। मैं अभी मेरा फर्स्ट ईयर कंप्लीट हुआ है, 2 साल की होती है MBA। बट मेरा कुछ पता नहीं है कि मैं कितनी देर रहूँगी। हो सकता है 2 महीने रहूँ, 3 रहूँ या 1 साल, डिपेंड करता है कि मेरी प्लेसमेंट कब होती है और मैं कब निकलती हूँ यूनिवर्सिटी से बाहर। बट येस, वी कैन श्योरली मीट। उसके बाद कैन यू प्लीज़ मेक अ वीडियो ऑन स्टैंडर्ड AC 2-सीटर रूम बिकॉज आई सॉ लॉट ऑफ वीडियोज ऑफ हॉस्टल। स्टैंडर्ड रूम जो है वो बिल्कुल वैसा ही है जैसा कूलर रूम होता है। तो आप मेरी वो वाली हॉस्टल की वीडियो देख लेना जिसमें मैंने पूरा हॉस्टल टूर दिया है। तो बस उसमें कूलर की जगह AC होगा, बाकी कोई डिफरेंस नहीं है कूलर रूम में और स्टैंडर्ड रूम में। अपार्टमेंट्स और नॉर्मल रूम में, स्टैंडर्ड रूम में डिफरेंस है, वो भी अपार्टमेंट की वीडियो देखोगे तो आपको पता चल जाएगा। दीदी, इज़ इट वर्थ टू डू कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग एंड LPU? प्लीज़ गाइड मी। कंप्यूटर साइंस का मैंने सुना है कि LPU में कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग काफ़ी अच्छी है एंड उसमें पैकेजेस भी जाते हैं। बट टू बी वेरी ऑनेस्ट, जैसे आपको पता है कंप्यूटर साइंस का वैसे ही मुझे ही पता है अबाउट LPU। मैं इतना इन डेप्थ गई नहीं हूँ कि मैं आपको गाइड कर सकती हूँ। बट हाँ, कंप्यूटर साइंस की कंपनीज आती हैं क्योंकि उसका स्कोप बहुत ज़्यादा है, तो आप कर सकते हो। Hello Di, hope you're doing good. Which course are you doing in LPU? And I am thinking to do sociology from LPU. I am currently doing MBA और sociology. I'm extremely sorry I cannot guide you. But again वही बात आ जाती है कि सब कुछ आप पे डिपेंड करता है कि आप कितना एक्सेल करते हो, आप कितना हार्ड वर्क करते हो और आप प्लेसमेंट्स ले पाते हो या नहीं। मैं बार बार बोल रही हूँ कि कंपनीज आती हैं, बहुत अच्छी कंपनीज आएंगी या नहीं आएंगी वो मैं गारंटी नहीं कर सकती हूँ। तो या उसके बाद इज़ आउटिंग एवरी डे अलाउड फॉर हॉस्टल गर्ल्स? एंड डू वी हैव टू टेक परमिशन फ्रॉम आवर पेरेंट्स टू डू आउटिंग फॉर फ्यू आवर्स इन अ डे? ओके, तो हॉस्टल आउटिंग का मैं क्लियर बताती हूँ। गर्ल्स की जो हॉस्टल आउटिंग है, मंथली 4 हॉस्टल आउटिंग्स मिलेंगी, 4 डे आउटिंग्स होती हैं, 22 नाइट लीव्स होती हैं अगर आप मॉड्यूल सिस्टम में हो, और अगर आपका सेमेस्टर सिस्टम है तो 44 होती है।
डे आउटिंग में आपको 6 बजे से पहले पहले वापस आना होता है और डे आउटिंग में आपको परमिशन नहीं लेनी होती पेरेंट्स से। नाइट आउटिंग में आपको कॉल करवाना पड़ता है पेरेंट्स से एंड बात करवानी पड़ती है, परमिशन लेनी पड़ती है। बट डे आउटिंग में भी आई थिंक आपके घर वालों को मैसेज जाता है कि आप इतने बजे निकले हो, यहाँ जा रहे हो, जो भी आपने रीज़न डाला होगा। नाउ कमिंग टू कि आउटिंग अप्लाई कैसे होती है, तो LPU का अपना एक UMS है जिसमें कि आपको एक हॉस्टल लीव एप्लीकेशन पे जाना पड़ता है। वहाँ पे जाके आप लीव के लिए अप्लाई करोगे, टाइम लिखोगे कितने बजे जाना है, कितने बजे आना है, और उसके बाद आप वार्डन के पास जाओगे। वार्डन से आप एक स्लिप लोगे, हॉस्टल आउटिंग स्लिप लोगे। वो आउटिंग स्लिप लेके आपको मेन गेट पे जाना है। मेन गेट पे जाके आपको एंट्री डालनी है। फिर जब आप वापस आओगे दोबारा से एंट्री डलवानी है। फिर जो स्लिप आपने ली है वो आपको वार्डन को रिटर्न करनी है। एंड टाइम पर आना बहुत ज़रूरी होता है। अगर आपका टाइम थोड़ा सा भी फ्लक्चुएट वगैरह होगा तो प्रॉब्लम हो जाती है। तो याद दिस इज़ अबाउट हॉस्टल आउटिंग। 4 लीव्स होंगी मंथ में, डे लीव्स। उसमें से आप 2 एक्सटेंडेड लीव्स ले सकते हो, बट वो आप पूरे सेमेस्टर में शायद 2 एक्सटेंडेड लीव्स मिलती है। और एक्सटेंडेड लीव्स में आप 8 बजे तक बाहर जा सकते हो। नॉर्मल डे लीव में आप 6 बजे तक जा सकते हो। और नाइट लीव में आपको 24 आवर्स मिलते हैं। तो वो आप पे डिपेंड करता है आपने कब वो अवेल करने हैं। नेक्स्ट इज I am curious about 4-seater apartment review as I am going to shift in LPU in coming August. 4-seater अपार्टमेंट, आई एम वेरी सॉरी कि मैं वीडियो नहीं बना पाई, बट 4-seater अपार्टमेंट में आपको क्या होता है, मैंने देखा था जाके। तो आपको स्टार्टिंग से एंटर करोगे, हॉल होता है, हॉल के साथ ही एक किचन होगी, उसके साथ एक वॉशरूम होगा। 4 लोगों को एक वॉशरूम शेयर करना पड़ेगा और 2 सेपरेट रूम्स होंगे। रूम्स में आई थिंक कबर्ड्स नहीं है। आपको एक डबल बेड मिलेगा बट बॉक्स वाला बेड होगा, और 2 लड़कियाँ एक रूम शेयर करेंगी। तो यही है। बट 4-seater अपार्टमेंट थोड़ा सा सस्ता पड़ता है इन कंपैरिजन टू 2-seater अपार्टमेंट। तो अगर मैं भी आगे जाके हॉस्टल रहती तो शायद मैं भी प्रेफर करूँगी कि मैं 4-seater अपार्टमेंट ही लूँ। उसके बाद आर बॉयज हॉस्टल वर्थ स्टेइंग एंड व्हाट इज़ द एवरेज कॉस्ट ऑफ लिविंग इन LPU। ये क्वेश्चन मेरे फ्रेंड ने पूछा है। एवरेज कॉस्ट ऑफ लिविंग इन LPU मैं नहीं बता सकती। बॉयज़ हॉस्टल वर्थ स्टेइंग और नॉट, सी मैं सबको रिकमेंड करती हूँ कि एटलीस्ट स्टार्टिंग का जो कुछ टाइम है ना वो हॉस्टल में बिताओ। उसके बाद देखो कि आप हॉस्टल में अडाप्ट कर सकते हो या नहीं कर सकते हो, आपको छोड़ना है या नहीं छोड़ना है। इनिशियली मुझे लगता है कि हॉस्टल लाइफ सबको देखनी चाहिए। ओके, सो आई थिंक कि ये वाले तो सारे क्वेश्चंस हो गए आंसर। अब जो मेरे को दूसरी वीडियो के अंडर आया है वो वाले देख लेते हैं। ओके, नाउ कमिंग टू अदर क्वेश्चंस, कैन यू प्लीज़ मेक अ वीडियो ऑन स्टैंडर्ड AC 2-seater रूम। मैं तो अभी वापस आ गई LPU से, बट स्टैंडर्ड AC 2-seater और नॉर्मल कूलर रूम जो है, कूलर रूम की मैंने वीडियो बनाई है वो देख लेना, उनमें कोई डिफरेंस नहीं है, ऑलमोस्ट सेम है। हेलो सर, प्लीज़ टेल मी हाउ टू टेक एडमिशन। एडमिशन लेने के लिए आप वेबसाइट पे जाओ, और या फिर आपको नंबर भी दिया होगा कंपनी बोल रही हूँ, LPU की वेबसाइट पे कोई टोल फ्री नंबर वगैरह होगा, आप उस पर कॉल करो, वो आपको पूरा गाइड कर देंगे कि कैसे आप एडमिशन ले सकते हो। व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन डॉर्मेट्री एंड स्टैंडर्ड रूम। डॉर्मेट्री में आई थिंक कि बेड्स टाइप होते हैं और काफ़ी सारे लोगों को एक वॉशरूम शेयर करना पड़ता है। मुझे पता नहीं है कि कितने लोग अलाउड होते हैं उसमें। और स्टैंडर्ड रूम में आपको 1-seater 1-seater भी है, 1-seater 2-seater 3-seater तक मिल सकता है, जो कि 3 लोग एक रूम शेयर कर रहे हैं या 2 लोग या 1 लोग। डॉर्मेट्री आई थिंक इससे ह्यूज होता है, मैंने अभी तक देखी नहीं है LPU की डॉर्मेट्री, बट कंपैरेटिवली बहुत सस्ती होती है वो। उसके बाद कैन यू प्लीज़ अपलोड द वीडियो ऑफ GH4 विथ 4-seater। अभी करंटली तो इट इज़ नॉट पॉसिबल फॉर मी, एंड अगस्त में ही जाके मैं अब ये सब वीडियोस शूट कर पाऊँगी। दी फॉर साइंस स्टूडेंट्स गर्ल्स हॉस्टल इज़ डिफरेंट एंड व्हाट अबाउट फीस। सो ऐसा कुछ नहीं है कि स्ट्रीम वाइज जो है वो हॉस्टल डिफरेंट है। लाइक किसी भी स्ट्रीम की लड़कियां कहीं पे भी रह सकती है। लाइक हो सकता है MBA वाली, साइंस वाली या एग्रीकल्चर वाली, सब साथ में रह रही है। ऐसा स्ट्रीम वाइज हॉस्टल अलग अलग नहीं है। और हॉस्टल का फ़ी का आप लोग प्लीज़ वेबसाइट पे देख लेना, बिकॉज मुझे क्लियर नहीं पता है। जहाँ तक मुझे लगता है कि 75,000 ऐसा कुछ जाता है, और 10 मंथ्स का होता है ये प्राइस, बट आई एम नॉट वेरी श्योर, सो डोंट गो बाय माई वर्ड्स, चेक कर लेना एक बार खुद। उसके बाद आर यू MBA स्टूडेंट। येस, आई एम MBA स्टूडेंट। आई ऑल्सो वॉन्ट टू टेक एडमिशन। हाउ इज़ द एन्जॉयमेंट। सो
इन्जॉयमेंट अभी तो मैं तो जब गई हुई LPU में तो ऑलमोस्ट सब कुछ बंद था, बट धीरे धीरे शॉप्स ओपन हो रही है और इन्जॉयमेंट भी मैं बोल रही हूँ कि आप लोगों पे डिपेंड करता है कि आप कितना इन्जॉय करते हो और क्या करते हो. What are the cost of apartment in normal room? What are you studying in LPU? I am doing MBA. Normal room I think 85,000 75,000 तक जाएगा, और अगर आप अपार्टमेंट्स पे जा रहे हो तो वो अबव 1 लाख है, 1,10,000 1,40,000 30,000 अराउंड इतना जाता है. Are you allowed to move outside the campus? Like I've heard LPU hostel allow voting for only 4 days in a month. Yes, that is right. We can only go for 4 days in a month, but night leaves पे जा सकते हो, but provided आप घर पे बात करो. हाई दी, मैं LPU में एडमिशन ले रही हूँ. आई वॉन्ट टू नो रैगिंग टाइप कुछ होता है कि नहीं, एंड स्टूडेंट्स आर इंटरैक्टिव. रैगिंग नहीं होती, बिल्कुल रैगिंग नहीं होती LPU में, एंड स्टूडेंट्स काफ़ी इंटरैक्टिव है. लाइक आप किसी से बात करोगे तो वो भी आपसे बात करेंगे, बट रैगिंग नहीं होती. Okay, so guys, I think I'm done with the questions, and that was okay. So guys, I think कि I'm done with the questions. अभी जितने मुझे questions देखे मैंने ट्राई किया है कि मैं वो सब आंसर कर दूँ, एंड मेनली सबकी यही क्वेरीज है कि LPU इज़ वर्थ इट और नॉट, आना चाहिए या नहीं आना चाहिए. तो उसके लिए मेरे पास बस एक ही आंसर है आप सबके लिए कि कॉलेज से ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस मत रखो, खुद पे थोड़ा वर्क करो, एंड कंपनीज आ जाएंगी, बहुत अच्छी आएंगी कि नहीं आएंगी वो आपकी लक है. और वैसे तो ट्राई करना चाहिए कॉलेज को भी कि ज़्यादा अच्छी कंपनीज आएँ. एंड इसके अलावा हॉस्टल से रिलेटेड कोई वैसे, एंड सॉरी कि मैं हर एक स्ट्रीम का नहीं बता पाऊँगी बिकॉज मेरे को जेन्युइनली नहीं पता कैसा है, तो मैं कमेंट नहीं कर सकती. एंड दैट वॉज इट फ्रॉम माई साइड. अगर इसके अलावा आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हो, एंड आई होप कि मैं हेल्प कर पाई हूँ. एंड या दैट वॉज इट. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो. जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर देना अगर नहीं किया है, और अगर आप लोग LPU आओगे या फिर आ रहे हो तो we'll definitely meet, and I'm very excited to meet you all. So okay, bye bye, take care. You are the sunshine